गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा विश्वास करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। इस प्रश्नावली के 5.1 के जो 12 नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे हम। दिया है कि योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करना है। ये जो आपको संख्या दिया हुआ है, आपको देखिएगा एक सीरीज के रूप में दिया हुआ है, एक श्रेणी के रूप में दिया हुआ है। इसके देखेंगे यहाँ पर एक दिया है, प्लस में 3 दिया है, प्लस में 5, प्लस में 7, प्लस में 9, प्लस 11। अगर देखेंगे हम तो जो इस संख्या का सीरीज आपको दिख रहा है ना, ये आपके विषम संख्या का सीरीज दिख रहा है। कौन संख्या के? विषम संख्या के। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, सब वैसा ही देखिएगा, सब विषम संख्या की श्रेणी में है। देखिएगा यहाँ पे एक है, प्लस में 3, प्लस में 5, प्लस में इसे करके डॉट करके प्लस में 51 दिया है। ये भी देखिएगा वैसा ही करके दिया है, 101 दे दिया लास्ट में, वैसा ही दिया है। तो 7 और 2 9, कितना दिया यहाँ पे दिया ना। ऐसे करके यहाँ तक जाइएगा तो देखिए ये एक विषम संख्या का श्रेणी है। इसको आप हल करते हैं तो इसको दो तरह से हल कर सकते हैं, लेकिन हम हल जब भी करेंगे एकदम आसान और शॉर्ट ट्रिक में देखेंगे इसको। आपको एकदम कंफर्म समझ में आना भी चाहिए। ये नहीं कि आसान तरीके से बता दिए शॉर्ट करके या समझ में नहीं आया, तो ऐसे नहीं, ऐसे बताएंगे कि आपको समझ भी आ जाना चाहिए। तो देखेंगे इसको हल करेंगे आप। बोला है कि बिना योग, यानी योग लंबी प्रोसेस नहीं करना है, एकदम शॉर्टकट में। तो देखेंगे ये विषम संख्या है, तो क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाला को और लास्ट वाला को, फर्स्ट और लास्ट वाला क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। लिखेंगे योगफल बराबर, क्योंकि हमको बोला है योगफल ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो ये कितना है आपका 11 और प्लस में 1 स्क्वायर कर देंगे, अब बाटा में 2 दे देंगे, ठीक है। स्क्वायर करके बाटा में 2, तो 11 1 12 हो जाएगा। अब बाटा में कितना 2, स्क्वायर कर देंगे, ये कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। ये आपका हो जाएगा 2 से 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में। ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, 6 6 के 36। है समझ में। इसको हम इस प्रकार से एकदम समझ में कर देंगे, फर्स्ट वालों को और लास्ट वालों को जोड़ देंगे और बाटा में 2 करके स्क्वायर कर देंगे, कहीं दिक्कत नहीं। वैसा ही क्या करेंगे यहाँ पर भी आप काम करेंगे। तो देखिएगा 1 से लेकर के 51 तक, तो फर्स्ट वालों को और लास्ट वाला को ले लीजिए। आपको क्या कर देना है, योगफल निकालना है। तो योगफल के बराबर 51 और प्लस में 1 और बाटा में 2 स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। बाटा में 2 कर दीजिएगा, कटाइएगा तो कितना, 26 दूना 52, यानी आपका क्या हो जाएगा, 26 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना, 26 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 26 26वां आपको गुना कर दीजिए। 26 गुना 26, 6 का 36 का 6 और 6 दूना 12 और 2 14, 6 दूना 12 के 2, 6 का 36 का 6, 6 दूना 12 या 12 या 3 15 हो जाएगा। 15 कितना, 15 2 6 12 के 2 दूना 4 1 5, जोड़िएगा 6 5 2 7, यानी 676 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 676 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वैसा ही क्या करेंगे, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं 3 नंबर का, तो निकालेंगे योगफल बराबर। क्या निकालना है आपको, योगफल निकालना है। तो आपको क्या कर देंगे, फर्स्ट वाला को लास्ट वाला को ऐड कर दीजिए। 1 प्लस में 1 का बाटा में 2 और स्क्वायर कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 102 और बाटा में कितना 2, कटा दीजिएगा, 51 बार में कट जाएगा। कितना बार में, 51 बार में। 51 का स्क्वायर हो जाएगा, 51 का स्क्वायर कीजिएगा, यानी 51 गुना 51, गुना करके देख लीजिएगा। 51 गुना 51 तो हो जाएगा आपका, गुना कर दीजिएगा ना, तो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 और 5 25, 1 5 पर 10 का 0, 26 और 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26 और 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
हाँ, अब यहाँ पे आप आइएगा तो आपको कुछ डिफिकल्ट लगेगा, कुछ अलग टाइप का दिखेगा, अलग टाइप का दिखेगा, लेकिन ठीक है, दिखने के लिए दिखेगा, लेकिन हम देखेंगे तो एक विषम संख्या का ही सीरीज है। किसका सीरीज है? विषम संख्या का। ये नहीं कि 7 + 9 + 11 कर दिया है, तो इसके पहले भी होगा, 1 से स्टार्ट हुआ होगा, तो हम वही काम कर देंगे यहाँ पे। योगफल, योगफल इसका और भी एक और तरीका है बनाने के लिए, लेकिन सबसे आसान आपको समझने भी एकदम आसान नहीं होगा, एकदम आराम से समझ पाइएगा। तो 21 + 1 बाटा में कितना कर दीजिएगा? 2 स्क्वायर कर दीजिएगा। 21 और 1 22 बाटा में 2 स्क्वायर कर दीजिएगा, कर जाएगा 2 बार में, 2 से स्क्वायर आएगा आपको 11 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 11 ग्राम 121, यही आपका आंसर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, ऐसा विश्वास करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन पे। देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस 13 नंबर क्वेश्चन आपको क्या करना है, यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। ये जो संख्या दिया हुआ है, संख्या के वर्ग के इकाई के अंक ज्ञात करना है आपको। इकाई के अंक क्या होंगे, यानी क्या कर देना है? वर्ग कर देना है, क्योंकि बोला है वर्गों के इकाई के अंक क्या होगा। तो सभी संख्या को वर्ग करेंगे। वर्ग करने का मतलब हो जाएगा उस संख्या के 2 बार गुना करेंगे। गुना करने के बाद उसके मतलब इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए 25 आपका यहाँ पर संख्या दिया हुआ है 25, तो आपने 25 के वर्ग किया। आपको एक समझा देते हैं, एक समझाने के बाद आप फटाफट बनाते जाएंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 25 × 25, 25 × 25 गुना करेंगे तो 25 25 आवा 625, तो 625 लिख दीजिएगा, 625। आपसे पूछा क्या है कि इस संख्या के वर्गों के इकाई का अंक क्या होंगे। तो संख्याओं के वर्गों के इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक आए समझ में। तो इकाई के अंक बराबर कितना आ जाएगा? इकाई के अंक बराबर इस संख्या के इकाई का अंक, तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो इकाई पर कितना है? 5 है, तो आपका आंसर 5 हो जाएगा। आया समझ में? और नहीं समझ में आया तो आ जाइए इस पे दूसरे के नंबर पे। फर्स्ट नंबर समझ नहीं आया तो एकदम दिमाग खोल देंगे। देखिए यहाँ पे 64 का वर्ग कर दीजिएगा, तो 64 गुना 64, ठीक है, 64 गुना 64 तो गुना कर लीजिएगा। 64 गुना 64, 4 चौका 16 के 4, 4 छक 24, 25 के 5, अच्छा चौका 24 के 4, अच्छा अच्छा का 36 और 2 38, जोड़ दीजिए 6 और 4 और 5 9, 8 2 10 के 0 3 1 4, तो कितना जाएगा? 40 96। आपको इकाई से मतलब है, जितना भी संख्या आएगा इतना इतना ज्यादा ज्यादा करके, उससे मतलब को नहीं है इतना है इतना है, आपको मतलब है इकाई से। तो इकाई के अंक कितना? तो 6। इकाई बराबर कितना आपका आ गया? 6 आ जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो आपको इकाई के बाद हजार में आए चाहे लाख में आए चाहे करोड़ में आए, उससे मतलब नहीं है, आपको मतलब है इकाई से। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना? 6 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? आप देखिए अगर इसको आप वर्ग करेंगे तो बिना गुना किए हुए आराम से निकाल सकते हैं। समझेंगे? यहाँ पे 272 दिया है, इसको वर्ग कीजिएगा तो 272 गुना 272, तो 2 से आप 2 में गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, कितना? 4। तो आपका यहाँ पे डॉट डॉट आएगा, लेकिन लास्ट में क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि 2 दूना 4। इसको वर्ग कीजिएगा तो क्या मतलब होता है? 2 बार गुना करना, 2 बार गुना करना, तो 2 दूना 4, तो इकाई का कितना? इकाई बराबर कितना? इकाई बराबर 4 4 4। 10 को 50 को संख्या रहेगा, इकाई के दाएं की संख्या निकालना होता है एकदम आराम से। इकाई में एकदम बढ़िया से गुना कर दीजिएगा। एक बार फर्स्ट वाला गुना कर दीजिएगा, लास्ट वाला के लास्ट से गुना कर देंगे। 20 को लिख देगा, 20 को संख्या दे देगा, फिर 20 को संख्या दे देगा, बोलेगा इकाई का संख्या ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है।
तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाला का लास्ट से फिर सेकंड वाला का लास्ट से गुना कर देंगे, क्या संख्या निकल जाएगा। चलिए यहाँ पाइए 799 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो इसका मतलब क्या होगा 799 और गुना में 799। तो आप 9 से गुना कीजिए ना, तो 9 9 81, 81 के एक हाथ में 8, तो आपका मतलब है इकाई के संख्या से, तो इकाई बराबर कितना आ जाएगा, इकाई बराबर 9 9 81, तो 81 के एक लिखते हैं तो आपका 81 के एक इकाई की जगह पर आ जाएगा, तो आपका आंसर एक कंप्लीट हो गया। ठीक है, वैसा ही 54 दिया यहाँ पे, कितना 54 23, इसको स्क्वायर कर दीजिएगा एकदम शॉर्टकट, तो 54 गुना 23, तो नहीं 54 गुना 54 23, 54 23 और गुना में फिर कितना 54 और 23। तो आपको बताए थे कि कितना वो संख्या रहेगा, वर्ग करने के लिए बोलेगा तो फर्स्ट वाला के लास्ट से और सेकंड वाला के लास्ट से गुना कर दीजिएगा, 3 तिरका 9, यानी इकाई बराबर कितना, तो आपका आ गया 9। यही तो आपका आंसर हो गया। आ समझ में। चलिए आगे देखते हैं इसको। 2467 दिया है तो इसको स्क्वायर कर दीजिएगा, इसका मतलब हो जाएगा इसका 2 बार गुना कर देना, 2467 गुना 2467। तो फर्स्ट का लास्ट से सेकेंड का लास्ट से 7 सते 49, 49 के 9, हमको मतलब है इकाई से, इसके बाद बहुत सारा संख्याएं आएगी लेकिन इनसे आपको मतलब नहीं है, आपका मतलब है इकाई से। तो 7 सते 49, 49 के 9, तो आपका 49 के 9 जो लिखेंगे तो आपका इकाई की जगह पे आ जाएगा। तो आपका इकाई का अंक कितना, इकाई बराबर कितना 9। वही काम करेंगे यहाँ पे भी, इसको 54 और 30 का स्क्वायर कीजिए ना, इसे वर्ग कर दीजिए, 54 और 30 और गुना में कितना 54 और 30, इसका और इसका, फर्स्ट का लास्ट वाला और सेकेंड के लास्ट वाला, तो गुना कर दीजिएगा 8 28 64। नहीं समझ में आ रहा पगला, 8 28 64, 64 के 4, तो यही तो आपका इकाई अंक हो गया। इकाई का अंक बराबर 4 आ गया आपका, कितना 4, क्योंकि आपको इकाई से मतलब है, दहाई से मतलब नहीं है। बोला गया है कि इकाई के अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक आ गया आपका 4 इस क्वेश्चन का। आ जाइए यहाँ पे 98 99 98 0, इसको भी क्या कर दीजिएगा, वर्ग कर दीजिएगा, तो 99 99 88 और 0 दिया है, 99 88 0 दिया है, तो 0 है, 0 0 में गुना कर दीजिएगा, फर्स्ट के लास्ट से या सेकेंड के लास्ट से, तो 0 0 में गुना कीजिएगा, 0 आ जाएगा, इकाई अंक 0। आपसे तो इकाई अंक पूछा है, आ जाइए 0 आ गया, कितना 0। 9 नंबर है आपका, 9 नंबर में देख लीजिए, वही काम करना है यहाँ पे, 43 कितना 43 54 6 के वर्ग कर दीजिएगा, इसका मतलब कि 2 बार गुना, 43 54 6 गुना 43 54 6। देखिए संख्या कितना बड़ा रहेगा, 10 को 15 को संख्या दे देगा, अब बोलेगा ये मल्टीप्लाई कर देगा, बोलेगा इकाई का अंक याद करना है, चाहे भाग में दे देगा, चाहे गुना में, चाहे कुछ भी दे देगा, तो उस पर कीजिएगा कर दीजिएगा, और उधर से इकाई दाई सैकड़ा बढ़ा लीजिएगा, तो इकाई का जब जो संख्या जाएगा वही तो संख्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 है और 6 है, दोनों के इकाई अंक कुछ क्या है, 6 6 आ गया, तो गुना कर दीजिएगा 6 के 36, तो 36 के 6, 36 के 6, तो इकाई तो अंक वही हो गया 36 के 6। इकाई अंक कितना हो गया आपका, इकाई बराबर 6, यही आपका आंसर हो गया। आइला समझ में, अन्ना आइला समझ में तो वीडियो पर बने रहिए, आपको फिर बताते हैं अगला क्वेश्चन 13 के बाद 14। ये तो आपका समझ में आ गया होगा।
अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा दोबारा। आइए 14 नंबर पे लेकर चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर जो दिया क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसके कारण दीजिए। कारण पूछा है, क्या पूछा है? कारण। अगर इस संख्या पूर्ण रूप से मैंने आपको बताना है कि वर्ग संख्या है कि नहीं है। नहीं है तो नहीं है, तो क्यों नहीं है आपको कारण भी बताना है। ठीक है, क्यों नहीं है तो आपको क्या करना है? कारण भी बताना है। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपको एक चीज बताना जा रहा हूं। देखिएगा नीचे में नोट जो यहाँ पर लिखा गया है, नोट यहाँ पर लिखा गया ना, इसको थोड़ा आप ध्यान देंगे। इन नोट पे लिखे हैं यहाँ पे, देखिएगा कि जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 होगा उस संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। जिस संख्या के अंत में आपका 2, 3, 7, 2, 3, 7, 8 होता है, ध्यान दीजिएगा, जिस संख्या के अंत में, जैसे अंत मत होता है ना, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए बोल देगा, तो लास्ट वाला संख्या देखेंगे। अगर अंत में आपका कितना 2, 3, 7, 8 अगर रहेगा, 2, 3, 7, 8 रहेगा, वो आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। दूसरा का कंडीशन में आपका एक तो फर्स्ट वाला कंडीशन हो गया। दूसरा का में देखेंगे यहाँ पे दूसरा का कंडीशन क्या कर रहा है? जिस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम हो, शून्यों की संख्या क्या हो? विषम हो, यानी 1 0, 3 0, 5 0, 7 0, अगर ऐसे रहेगा, अगर ऐसे रहेगा तो वहां पे आपका पूर्ण वर्गमूल पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो पाएगा। आया समझ में? जैसे लिखे या जिस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या विषम होगा वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो आप देखेंगे इसमें चेक करेंगे कि कौन कौन सी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 आ रहा है या शून्यों की संख्या विषम हो रहा है। वही चीज आपका यहाँ पे दिया हुआ है जो आपको चेक करके बता देना है। तो देखिए यहाँ पे 1052 दिया है, 1052 दिया है, क्या आपका देखना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है? क्या बोला है कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो क्यों नहीं है? ये पूर्ण रूप से वर्ग संख्या नहीं है बउआ, नहीं है तो नहीं है। जानते हैं क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट में 2 है। क्या है? लास्ट में 2 है। लिखवाए हैं कि जिस संख्या के लास्ट में अगर 2 होगा तब पूर्ण रूप से वर्ग संख्या नहीं हो पाएगा। आज समझ में? जो यहाँ पर नोट में देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद आ जाइए 2 नंबर पे, किसी भी संख्या के लास्ट अंक अगर 7 आ जाएगा तो आपका पूर्ण रूप से वर्ग संख्या नहीं हो पाएगा। ये भी आपका वर्ग संख्या नहीं हो पाएगा। क्यों? कारण पूछा है तो लास्ट में 7 है, बता देना है इसके हिसाब से। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर में देखना लास्ट में 8 आया है, तो ये भी आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो पाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आ पाएगा क्योंकि किसी संख्या के अंत में अगर 8 आ जाएगा तो संख्या आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो पाएगा। इसीलिए आगे देखेंगे, ये भी देखेंगे। अब लास्ट में 3 दे दिया है। क्या चीज दिया है? 3 दे बहुआ। तो यहाँ पर लिखवाया है जिस संख्या के अंत में अगर 3 होगा तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। चौपटे कर देगा रे पगला। आ जाए यहाँ पे, ये भी आपका नहीं हो पाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है? 3 है। अरे बाल, इससे तो कमाल वाला ही आ गया, 0 वाला। यहाँ पर दिया है 25 पे कई गो 0? 3 गो। बताया है बउआ कि जिस संख्या के अंत में अगर शून्यों की संख्या विषम आ जाए, शून्यों की संख्या विषम यानी 1 0, 3 0, 5 0, 7 0, अगर इस टाइप से शून्यों की संख्या अगर विषम आते रहेगा तो आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे देखिएगा 25 दिया है, 3 0 दिया है, तो ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या होगा नहीं करेगा, ये भी नहीं हो पाएगा। एकदम कंफर्म समझ में आया होगा। आगे देखो यहाँ पर जो दिया है 74, 35, 22 दिया है। देखना यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका, तो देखिए लास्ट में क्या है? 2 दे दिया है, तो ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो पाएगा। ठीक है। उसके बाद इसको देखिएगा 543 और 3 गो 0 रे, तो और चौपट कर देगा। ये भी नहीं होगा क्योंकि 3 गो 0 है, तो 3 गो 0 वाला कभी तो होकबे ना करेगा पूर्ण वर्ग संख्या।
4 गो रहेगा तो थोड़ा उसके बारे में देखा जाता, 6 गो आता मतलब विषम संख्या। चलिए आगे देख लीजिए, इसमें भी देखिएगा एक एक जीरो दिया है, एक एक, तो एक पे काम नहीं चलता है, कम से कम 2 जीरो, कम से कम 4 जीरो, कम से कम 6 जीरो, 8 जीरो, यानी जीरो की संख्या सम हो, क्या हो, सम। तब इसके हिसाब से याद में बैठा लीजिएगा, 2 3 7 और कितना 8, 2 3 7 8। अगर किसी भी संख्या का लास्ट में रहेगा तो बड़ी संख्या कभी नहीं होगा, जिंदगी में नहीं होगा। या किसी भी संख्या का लास्ट में विषम संख्या अगर एक रहता है, विषम संख्या मतलब 1 जीरो, यानी 3 गो जीरो, 5 गो जीरो, 7 गो जीरो रहेगा तो सातों जिंदगी में नहीं हो पाएगा, संख्या पूर्ण रूप से वर्ग संख्या नहीं हो पाएगा सातों जिंदगी में, जीरो की संख्या विषम रहेगा। तो आशा विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत।